प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओडिशा रे भी डबल इंजिन सरकार दरकार बोली कहिसंती राजनाथ सिंह। बीजेपी जहा कुहे ताहा करि थाई बोली कहिसंती राजनाथ। एवं कांग्रेस देउथबा आश्वासना पूर्ण हेउ नथिला जनतांको विश्वसनीयता को चैलेंज भाबरे नैछि बीजेपी। पूर्व निर्वाचनी इस्ताहार रे सबु प्रतिश्रुति पूर्ण करिछु। पुलवामा घटना परे मुहतोड़ जवाब मध्य दिया जाइछि। ओडिशा सहित मोर भावनात्मक संपर्क रहिछि बोली कहिसंती राजनाथ सिंह। 2006 अध्यक्ष थिबा बेले कांग्रेस सरकार थिला एवं कांग्रेस सरकार समय देशर स्थिति भल नथिला। सबु बेले नक्सलवाद आतंकवाद खबर आसुतला। जनजागरण सृष्टि पाई भारत सुरक्षा यात्रा करिथिलु। एही यात्रार आरंभ जगन्नाथ धामरू करा जाइथिला। तेणु आज तमाम दलीय कार्यक्रम रहिछि एवं कार्यक्रम रे राजनाथ सिंह जोग देबे। नवरंगपुर पहुंची प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेनार स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जोगे राजनाथ नवरंगपुर पहुंची। तेणु दिनिकिया ओडिशा गस्तरे अछंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसीबा सहित प्रथमे बीजेपी कोर कमिटी बैठक रे जोग देई परे नवरंगपुर ब्रह्मपुर एवं सेठारू बारिपदा जिबार कार्यक्रम रहिछि। बारिपदा रे अपराह्न 4टा समय एक साधारण सभार आयोजन करा जायछि। साधारण सभा रे राजनाथ सिंह उद्बोधन देबे एवं बारिपदा रे विजय संकल्प समावेश मध्ये रहिछि। तेणु तमाम प्रस्तुति रहिछि। बीजेपी शिविर रे उत्साह देखिबा को मिलिछि। आज कोन कहउछंती राजनाथ सिंह एवं निर्वाचन अव्यवहित पूर्व जो भली भाव में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गस्त बेस गुरुत्व बहन करुछि एवं बीजेपी महल रे मध्ये खुशी देखिबा को मिलिछि। नेता कर्मी भितर उत्साह भरी रहिछि। आतंक और सुरक्षा का सारे देश भर में माहौल था और सारा देश उस समय बहुत ही चिंतित था। हमारी पार्टी ने यह फैसला किया, यह जो सुरक्षा का संकट सारे देश में पैदा हुआ है उसको लेकर जन सामान्य में जागरूकता करने और इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने के लिए लोगों का आह्वान करने के लिए हम लोग एक भारत सुरक्षा यात्रा निकालेंगे। 70 साल में 18,000 किलोमीटर बनी थी। उच्च आदरणीय 30,000 किलोमीटर होने के नाते आधे भारत का अडवाणी जी ने नेतृत्व किया था और आधे भारत का उच्च में भारत सुरक्षा एयरपोर्ट्स की संख्या दूनी हो गई है। गरीब माताओं बहनों की हालत यह थी, गरीब परिवारों का जो पुरुष था, बच्चे थे, उनकी हालत यह थी, वो बीमार हो जाते थे, जेब में पैसा न होने के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पाते। क्या कभी किसी ने सोचा क्या व्यवस्था उनकी की जानी चाहिए? पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना लागू करके हमारे अपने गरीबों को निश्चिंत बना दिया। चिंता मत करो, बीमार हो जाओगे, गंभीर बीमारी के संकट से जूझोगे, तब भी 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। और 1 साल में तुम्हारे 5 लाख रुपए में तुम्हारा रोग ठीक नहीं होगा, तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, तो फिर अगली बार भी 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। ऐसी आयुष्मान भारत योजना लागू। मैं दावे के साथ कहता हूं, भले ही हमारी पार्टी की सरकार उड़ीसा में न हो, कोई भेदभाव नहीं किया। यहां पर भी मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी होगी, 12 बढ़ी है मेडिकल कॉलेज की संख्या। इंजीनियरिंग कॉलेज की भी संख्या यहां पर बढ़ी होगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की चिंता नहीं की किसी राज्य में हमारी सरकार है, किसी दूसरे पार्टी की सरकार है। जनता की सेवा करना, जनता ही जनार्दन है, जनता ही हमारी भगवान है, यह मानकर सेवा करने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री। बहनों भाइयों, कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए परिवार या जन ही जनार्दन होता है, परिवार ही भगवान होता है, लेकिन हमारे लिए इस देश की जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। इसलिए हम लोग ये सब सारे काम कर पाते हैं। पहले मैं उड़ीसा में भी कह सकता हूं दावे के साथ, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बहुत सारे शिलान्यास किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन शिलान्यास किया होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे शिलान्यास करने के बाद छोड़ दिया होगा, वो पूरे नहीं हुए होंगे। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं
जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उसका वो उद्घाटन भी करते हैं। अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री का शायद यहां पर आना हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसका शुभारंभ करने के संबलपुर में उसका शिलान्यास किया है। तो आप मान लीजिए संबलपुर में यदि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, मैं समझता हूं 1-2 साल में उसका उद्घाटन करने के लिए उद्घाटन हो गया, शिलान्यास भी किया था, उद्घाटन भी हो गया। यह है हमारी पार्टी की तरफ। वैसे मैं सारे अचीवमेंट की चर्चा करना प्रारंभ करूंगा मेरे बहनों भाइयों, तो बहुत समय लगेगा, मैं करना नहीं चाहता बहुत विस्तार में, क्योंकि आगे भी हमारे 2 कार्यक्रम अभी शेष है। पर जितना ही कहना चाहता हूं, देश आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको और ताकत के साथ लड़ने की जरूरत है। और ये आप संकल्प लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने घर से रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन आपसे मैं ये जरूर अपेक्षा करता हूं कि 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया जाना चाहिए, कम से कम 12 घंटे का समय दिया जाए। आप अपने मतदाता बहन भाई तक जाइए, जो काम हमारी सरकार ने किया है केवल उस काम के बारे में याद दिलाने की जरूरत है, बहुत आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। लोग ये जानते हैं जो काम इस बार नहीं हो पाए होंगे, मोदी जी तीसरे चौथे टर्म में उसको पूरा करें। और देश की स्थिति सारी दुनिया में कैसी बनी है मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको इसका अनुमान होगा। आर्थिक दृष्टि से भारत अब दुनिया का कमजोर देश नहीं माना जाता, गरीब देश नहीं माना जाता। आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया में हमारा भारत देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ते हुआ देश माना जाता है। तेजी के साथ भारत आगे बढ़ता है। यानी आप कल्पना करिए, आज के 2 साल पहले हम दुनिया में 11वें स्थान पर धन दौलत यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी के मामले में 11वें स्थान पर थे। करिश्मा हो गया। 9 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने उसे चमक देकर 5वें स्थान पर रखा था। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं, मॉर्गन स्टैनले भी एक मानी जानी फर्म है, वह भी ये कहती है कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते यानी 3 साल के अंदर ही भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होगा। और सुन लेना मेरी बात, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है बहनों भाइयों, 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते भारत दुनिया का एक विकसित देश बन जाएगा। अद्भुत विकास तेजी के साथ भारत का हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी साख बनी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी विश्वसनीयता बनी है। एक घटना की आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में तो आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, यह युद्ध चल रहा है। जब रूस ने धड़ाधड़ यूक्रेन के ऊपर मिसाइल छोड़नी प्रारंभ की, लगभग हजारों वहां पर हमारे भारत के रहने वाले बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। उनके माता पिता बहुत परेशान हुए, कहीं कोई मिसाइल आकर हमारा बच्चा जहां रहता है, हमारा बेटा जहां रहता है, यदि वहां गिर गई तो क्या होगा। लोगों ने मांग करनी प्रारंभ की कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, वहीं पर टेलीफोन मिलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और वहीं पर दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश आज माना जाता है
अमेरिका उसके राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की, और आपको आश्चर्य होगा 4 साढ़े 4 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे